सभी किसान भाइयों को खेती किसानी टैग यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यारा सा राम राम नमस्कार। किसान भाइयों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी फसलें भी बहुत अच्छी रही होंगी। तो किसान भाइयों आज तक मैंने आपको फसलों के संबंध में जो जानकारी दी है उसको प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए किसान भाइयों आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों जो सितंबर अक्टूबर माह में जो किसान लोग अपने क्षेत्रों में गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हमें सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि गन्ने के साथ साथ हमें सह फसली भी मिल जाती है, जिससे क्या होता है हमारी लागत में तो कमी आती है और लेकिन गन्ने का जो उत्पादन है वह बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है यदि हम अन्य गन्नों की तुलना करें जो फरवरी मार्च या गेहूं के बाद लगाए जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ गई है कि गन्ने में बहुत से रोगों का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। उन रोगों में सबसे बड़ा रोग पोका बोइंग और दूसरा आपका रेड रोट रोग जिसे लाल सड़न रोग कहते हैं, इनका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें उत्पादन में नुकसान देखने को मिला है। तो किसान भाइयों यदि आप देखो कोई भी फसल बड़ी करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी, मतलब फसल के पहले दिन से ही करेंगे तो हमें उनके रोगों के उपचार में जो हमारी लागत है वह ज़रूर कम आएगी और उन पर कहीं न कहीं हम काबू भी पा लेंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहला काम ये होता है कि खेत की तैयारी। किसान भाइयों यदि आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और खेत की तैयारी अच्छी करने के लिए आपने सबसे पहले तो 2-3 बार आप उसकी जुताई कर दें। किसान भाइयों हैरों से या टीलर से या आप रूटर-वेटर जो भी आप जुताई करते हैं उसकी थोड़ी-सी महीन जुताई कर दें। उसके बाद जो सबसे पहला ज़रूरी काम होगा वह किसान भाइयों गोबर की खाद। किसान भाइयों यदि आप प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आपके पास ज़्यादा गोबर की खाद नहीं है, 50 क्विंटल से लेकर 100 क्विंटल तक आप केवल घूरे गोबर खाद जिसे घूरा बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, यदि आप उसका इस्तेमाल अपने खेत में कर देते हैं, बिखेर देते हैं, तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरा किसान भाइयों यदि आप गन्ने की बुआई करेंगे और मृदा का उपचार नहीं करेंगे तो भी आपको बहुत सी रोगों की जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपने क्या करना होगा, अपने खेत की जो मृदा है उसका उपचारित होना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों मृदा को उपचार करने के लिए बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप सभी लोगों ने नाम सुन रखा होगा ट्राइकोडर्मा का। अब लेकिन बात ये आती है कि हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कैसे करना है। तो किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा है वह एक केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, जबकि ये आपका जैव वाला प्रोडक्ट है, जैविक उत्पाद है। तो किसान भाइयों इसका प्रयोग करने का सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका ये है कि आपने ट्राइकोडर्मा को लगभग 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 15 किलोग्राम आप ले रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा ले लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो किसान भाइयों 15 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को आप लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद लेकर उसमें आप अच्छी तरह से मिला लें। किसान भाइयों जब ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद के साथ आप मिला लेंगे अच्छी तरह से, तो उसका ढेर लगाकर आप एक नमी वाले स्थान पर लगभग 5 दिन के लिए रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी फसल के लिए आवश्यक बैक्टीरिया होंगे, वह गोबर की खाद के साथ मिलकर उनकी लगातार वृद्धि होती जाएगी। वह 100 से 200 से 1000, 1000 से 1 लाख ऐसे लगातार वह संख्या में बढ़ते रहेंगे। फिर किसान भाई इस गोबर की खाद जो आपको ट्राइकोडर्मा मिली हुई है, पूरे खेत में इसका बिखराव कर देना है और उसके बाद एक हल्की सी जुताई ज़रूर कर दें। किसान भाइयों जब आप ये दोनों काम करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जो हमारी फसल के लिए जो मित्र कीट होंगे, मित्र बैक्टीरिया होंगे, वह लगातार संख्या में बढ़ते जाएंगे और जो शत्रु कीट होंगे वह लगातार कम होते जाएंगे, क्योंकि जो शत्रु कीट हैं वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वही जो फंगस के जो बैक्टीरिया हैं उनका जन्म देते हैं। और यदि वह कम हो जाएँगे और हमारे मित्र कीट बढ़ जाएँगे तो निश्चित ही हमें रोगों के रोकथाम करने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो किसान भाइयों जो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको ट्राइकोडर्मा और गोबर खाद के संबंध में जानकारी दी है, यह निश्चित ही आपको पसंद आई होगी। किसान भाइयों अगले भाग में मैं आपके लिए गन्ने के भाग 2 के लिए मैं गन्ने के बीज के उपचार के लिए मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा और उनका आप इस्तेमाल करना। किसान भाइयों यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से आपको अगर पसंद आए हों और इस तरह से आप गन्ने की बुआई करेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे नए भाग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।